लोग भगवान की मूर्तियां बेचते हैं और लोगों से भगवान का मोल भाव करते हैं, तो ये कोई अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं, और क्या ये सही है? अब इस प्रश्न में थोड़ी सी चर्चा होनी भी चाहिए। आपने पूछा है गुरुदेव, जो भगवान की मूर्तियां बेचते हैं, लोगों से भगवान का मोल भाव करते हैं, तो क्या कोई अपराध की श्रेणी में आता है? नहीं आता। अब आप कहेंगे क्यों नहीं आता? क्योंकि वो मूर्ति बेच रहे हैं, भगवान नहीं बेच रहे हैं। आप कहेंगे मतलब ये कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ विग्रह की पूजा होती है। और जब हमारे यहाँ विग्रह स्थापित होता है, तो विग्रह मतलब वो जो प्राण प्रतिष्ठा होती है। हमारे यहाँ विग्रह भगवान पूजे जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठित। लेकिन आप कहेंगे कि हर जगह तो विग्रह की पूजा नहीं होती। घरों के अंदर जो पूजे जा रहे हैं वो तो विग्रह नहीं है, क्योंकि वो तो मूर्ति है। और आप अपनी जगह सही भी है। तो मामला यह है कि इन सब करने के लिए सनातन में कभी कोई परमिशन दी नहीं गई थी कि आप अपने घर में मूर्तियां रख रख के पूजें। तो जो मंदिरों में हो रहा था वो हम घर में करने लगे, इसलिए बहुत सारे सिस्टम गड़बड़ा गए। पहले जो घरों में पूजाएं होती थी वो चित्रपट होते थे, छाया चित्र होते थे, फोटोज होते थे। आज से 40-50 साल पहले पीछे चले जाएं तो ये होता था। फिर लोगों ने धीमे धीमे मंदिरों की व्यवस्था अपने घर में लानी शुरू कर दिया, वो घर में मंदिर बनाने लगे। तो इस तरीके से मूर्तियों का बाजार गर्म हो गया और जगह जगह मूर्तियां बिकने लगी। अब बात आती है कि जो व्यक्ति मूर्ति बना रहा है, जो कुम्हार है या जो भी कुछ है, जाहिर सी बात है कि वो मूर्ति बेच रहा है, भगवान नहीं बेच रहा। वो मिट्टी की या पत्थर की या जो भी है उसकी मूर्ति बेच रहा है, भगवान नहीं बेच रहा। भगवान तो तब उसके अंदर दर्शन देंगे जब कोई व्यक्ति उसको पूजेगा, उसको पूजित करेगा, उसको जागृत करेगा। अब वो जागृत दो तरीके से हो सकती है, या तो प्राण प्रतिष्ठा के तरीके से होती है, या फिर किसी का भाव बहुत प्रबल है, करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, या तो वो स्थिति हो जाए। लेकिन हां, मैं बेचने वाले की ओर से तो कोई दोष नहीं समझता, लेकिन खरीदने वाले की ओर से दोष समझता हूं। मेरा अपना मानना है कि कभी भी भगवान या भगवान से संबंधित कोई भी चीज आप ले रहे हैं तो कुछ मर्यादा रखनी जरूरी है। जैसे वो मर्यादा होती है कि जब हम कोई चीज पूछते हैं, तो जैसे किसी से हमने पूछा कि हमें एक मूर्ति चाहिए, तो जब हम ये पूछ रहे हैं कि हमें एक मूर्ति चाहिए, तो आप जैसे हमारे दर्शन में आता है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो मूर्ति है इसकी न्यौछावर क्या है। हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी कीमत क्या है, हम ये कहेंगे कि ये जो भगवान की मूर्ति है इसकी न्यौछावर क्या है। असल में वो सारे दोष समाप्त कर देते, क्योंकि वो तो कुम्हार है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप क्या खरीद सकते हैं भगवान को? नहीं खरीद सकते। तो हम भगवान की कीमत नहीं लगाते, हम भगवान की न्यौछावर देते हैं कि भैया इनकी न्यौछावर क्या है। तो वो कहेगा इतनी है और आप कहोगे जय हो। तो जब भी किसी भगवान की आप प्रतिमा को लेते हैं या कुछ लेते हैं, तो कभी भी ऐसे नहीं लेना चाहिए जैसे आप बाजार से और दूसरी चीजें खरीदते हैं। एक मर्यादा है उसकी। तो जब भगवान को आप ले रहे हैं, तो जिनको भी आपने पसंद कर दिया, उसने जो भी आपको राशि बताई और आपने उससे क्या पूछा, इनकी न्यौछावर क्या है। हम भगवान के न्यौछावर की बात कर रहे हैं, कीमत की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो भी हो, आप उसने कहा मान लीजिए 50 रुपए है, तो 50 रुपए निकालकर आप उनके ऊपर न्यौछावर करके फिर उसको दीजिए। ये तरीका है, न्यौछावर करके फिर आप आगे बढ़े। तो ये जो सेल परचेजिंग वाला जो आपने बात करी है दुआ है, लेकिन अगर हम उसकी कीमत आंक रहे हैं तो हम दोषी हैं। बेचने वाला नहीं है, वो तो उसका व्यापार है। और अभी तो हमने उसको पूजा ही नहीं है। पूजने के बाद वहां भगवान के दर्शन होंगे, दोनों में बड़ा अंतर है। तो दोष मेरे हिसाब से उन लोगों को जरूर जाता है जो भगवान की कीमत लगाते हैं। आप सच मानिएगा कितना अंतर बैठेगा। कभी भी भगवान या भगवान से संबंधित चीजों का मोल भाव मत करना। सब चीजों का करने के लिए अधिकार रखो अपने पास, उसका मत करना, क्योंकि उसका कोई मोल भाव है ही नहीं है। प्रेम से, यहां प्रेम की बात है। अगर आप व्यापारी बन के खरीद रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन प्रेमवश ले रहे हैं, तो फिर उसने कहा ये, तो आपने कहा जय हो बिहारी जी की। आपने न्यौछावर की और उनको दे दिया, लो भैया हम अपने ठाकुर जी को ले जा रहे हैं, हम अपने देवी जी को ले जा रहे हैं, जो भी है। तो मेरे दर्शन में तो यही है। और
संतों का दर्शन भी यही है कि हमेशा कोशिश करें कि भगवान की कभी भी प्रतिमा मूर्ति आप खरीदते हैं तो उनसे पूछें कि उसके न्यौछावर क्या है, या उनसे संबंधित कोई सामग्री जैसे वस्त्र खरीद रहे हैं उनके, या मुकुट खरीद रहे हैं, या कुछ भी खरीद रहे हैं, हमेशा एक शब्द का उपयोग करें, इसकी न्यौछावर क्या है। कीमत मत पूछ लेना भूल से भी, दोष लग जाएगा। न्यौछावर पूछिएगा। धन्यवाद।